तो इंजीनियर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे इंजीनियर से। बीबीएस के क्लास में इन्होंने बहुत कुछ सीखा और आज साइट पे आकर इन्होंने देखा जो इन्होंने क्लास में सीखा हुआ था। तो आज हम इनके रिव्यूज़ जानेंगे कि क्या उन्होंने जो क्लास में पढ़ा और यहाँ पर आके देखा उसमें कोई डिफरेंस आया या इनके बारे में ये भी जानेंगे कि अब तक की ट्रेनिंग में इन्होंने क्या क्या सीखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इंजीनियर्स की तरफ। हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर हरीश दाना, कॉर्पोरेट ट्रेनर, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी महाराष्ट्र में, जहां पर बात करते हैं हम कम्प्लीटली सिविल इंजीनियर्स के बारे में। और इंजीनियर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारी ऑन साइट ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है आपके अपने शहर पुणे महाराष्ट्र में, जहाँ पर आकर आप अपने टेक्निकल स्किल्स को बढ़ा सकते हो और अपने फेवरेट जॉब को हासिल कर सकते हो। तो इंजीनियर्स, देर किस बात की, तुरंत फ़ोन उठाए और कॉल करें 08069161234 पर। 1 मार्च के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, तो बिल्कुल भी देरी ना करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर, जहाँ पर हम बात करने वाले कुछ इंजीनियर्स से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले इंजीनियर की तरफ। जी सर, आपका नाम? अथर्व सावंत। जी सर, कहाँ से है सर आप? सर मैं महाराष्ट्र नागपुर से हूँ। तो सर, हमारे व्यूवर्स को कुछ बताना चाहोगे? जैसे कि बीबीएस का 1 वीक कंप्लीट हो चुका है, अगर हमारे व्यूवर्स को कोई एक टॉपिक आप बताना चाहोगे तो? सर आप बताइए, आप जो जानना चाहें। जी, मतलब इतना कॉन्फिडेंस है कि कोई भी टॉपिक बता सकते हैं। जी सर, तो आप इनको बीम के लैपिंग जोन के बारे में बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि बीम में लैपिंग कहाँ देना चाहिए। हमारे जो व्यूवर्स होते हैं वो कमेंट करते हैं कि बीबीएस में लैपिंग कहाँ कहाँ देनी चाहिए बीम के केस में, तो वो लोग पूछते हैं, तो उसका आंसर दे सकते हैं सर आप? हाँ सर, जो बीम के केस में हम लैपिंग देते हैं सर L/4 के एरिया में, और अगर अपर साइड की मेन बार से टॉप मेन बार जो है, तो उसमें सर हम बीच के स्पैन में देते हैं लैपिंग, क्योंकि सर वो वहाँ पर कम स्ट्रेस आता है। जैसे अगर अपन ने बीम की अगर डायग्राम देखी तो सर उसमें कॉर्नर्स में निगेटिव बेंडिंग मोमेंट्स आता है सर अपर साइड में टॉप एरिया में, और नीचे साइड में सर बीच में आता है तो वो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होता है। तो इसलिए सर हम ऊपर साइड में सर साइड में टॉप एक्स्ट्रा देते हैं, बीच में लैपिंग देते हैं, और सर नीचे साइड में बॉटम में हम बीच में सर टॉप एक्स्ट्रा देते हैं, बॉटम एक्स्ट्रा देते हैं, और आजू बाजू में सर लैपिंग देते हैं। जी बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर। तो मैं समझ सकता हूँ कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको उनके आंसर मिल गए होंगे कि बीम में लैपिंग कहाँ देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले इंजीनियर की तरफ। तो जी सर, आपका नाम? सर गौरव मेहरा मेरा नाम है सर। जी, कहाँ से आए सर आप? पंजाब से, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट है सर मेरा। पंजाब से इतनी दूर से आप ट्रेनिंग करने आए हो सर? जी सर, उधर कोई है नहीं, कोई सोर्स है नहीं, कोई ट्रेनिंग देता नहीं अच्छे से, तो हमने यूट्यूब पे आपका चैनल देखा तो फॉलो करते हुए हम यहाँ पे पहुँचे। जी सर, तो जैसे कि सर आपके बैचमेट ने अभी बीम के बारे में बताया, तो क्या सर आप बता सकते हो कि कॉलम का लैपिंग जोन क्या होता है? क्योंकि हमारे व्यूअर्स का और भी एक क्वेश्चन होता है कॉलम के बारे में, तो क्या आप बता सकते हैं? जी सर, बिल्कुल बता सकता हूँ मैं। जी, जैसे कि ये कॉलम आपको दिख ही रहा है, तो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? सर बिल्कुल कर सकता हूँ जी। हम नीचे के L/4 में और टॉप के L/4 में लैपिंग नहीं देते हैं। जो हमारी कॉलम की लैपिंग होती है वो हमारी आती है सेंटर में। L/4 दोनों जोन छोड़ के जो हमारा सेंटर का एरिया बचता है हम लैपिंग देते हैं वहाँ पे। ऐसे हम L/Y छोड़ के जैसे एक बार कट कर ली है और सेकंड बार हम कट करेंगे उसके 1 मीटर जस्ट ऊपर, ऐसे अल्टरनेट हम लैप देते जाएंगे। और यही कारण हम कि ये मतलब हम नीचे लैपिंग क्यों नहीं देते, क्योंकि हमारा वो जंक्शन पॉइंट है, जो लोड आएगा ब्रेक करने के चांस, जो भी फेलियर के चांस होंगे बाहर जंक्शन से होंगे, तो इसलिए हम लैपिंग प्रोवाइड करते हैं सेंटर में। जी सर, और जैसा आपने बताया 50% लैपिंग देने का, कोई रीज़न है 50% लैपिंग देने का सेंटर? सर ये हम 50% इसलिए लेते हैं सर कि जैसे हमारा एक बार क्रैक होने का मतलब फेलियर का चांस आ रहा है कि एक जैसे फेलियर होगा, लेकिन हमारी जो सेकंड लेंथ आएगी वो ऊपर चली जाएगी, यहाँ से हमारा फेलियर होने का रुक जाएगा चांस, इसलिए हम अल्टरनेट लैपिंग देते हैं इसकी। अच्छा, मतलब कभी एक जगह पर अगर ज़्यादा स्ट्रेस आ गया तो फेल हो सकता है अगर एक ही जगह लैपिंग हुई तो। जी सर। और ऐसा ना हो इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेट लैपिंग दे देते हैं। तो देखा इंजीनियर से कॉलम का लैपिंग जोन हमारे इंजीनियर्स ने बहुत इजीली बता दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नए इंजीनियर की तरफ और जानते हैं कि उनका रिव्यू क्या होता है हमारे सिविल गुरुजी के बारे में। जी सर, मेरा नाम सतनाम सिंह है। जी सर, कहाँ से है सर आप? मैं पंजाब से हूँ, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर। जी, पंजाब से इतनी दूर से आए हैं सर सीखने? सर उधर कोई है नहीं सोर्स ऐसा सिविल गुरुजी का, तो इसलिए पुणे में हमने देखा, यूट्यूब से पहले देखा था चैनल आपका, और उससे थोड़ा हुआ कि हमें कुछ सीखना चाहिए पहले। अब इतना सीखा कि आसानी से इंटरव्यू भी हम क्रैक कर सकते हैं। जी सर, अभी तक के आपने क्या क्या सीखा सर? अभी तक हमने सर एस्टिमेशन सीखा, उसके बाद हम बीबीएस कर रहे हैं। तो जी, तो जैसे कि सर 1 वीक कंप्लीट हो चुका है हमारे बीबीएस का, तो अभी आपको कोई बीबीएस की ड्राइंग मिले तो आप कौन कौन से आरसीसी मेंबर का बीबीएस निकाल सकते हो?
जी सर, अगर मुझे कोई भी ड्राइंग मिलती है बीबीएस की तो मैं कॉलम, फुटिंग और बीम और 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब सबकी कर सकता हूँ सर। जी, मतलब सारे बीबीएस आप निकाल सकते हो सर। ये सब आपने 1 वीक में सीख लिया सर? जी सर, 1 वीक में सीख लिया सर। जी सर, जैसे कि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स का क्वेश्चन होता है कि वो बोलते हैं कि सर आप 3 महीने में इतनी सारी चीज़ें कैसे सिखा देते हो। तो अभी हमारे पास लाइव एग्जांपल है कि इन्होंने सिर्फ 1 वीक में फुटिंग, कॉलम, बीम, 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब, संकन स्लैब, ये सारी बीबीएस इन्होंने 1 वीक में सीख लिया है। क्या ओवरव्यू दिया गया था कि पूरा डिटेल में बताया गया सर? नहीं सर, पूरा डिटेल में बताया गया सर। पूरा डिटेल में वो पूरे सारे कंसेप्ट क्लियर किए गए थे कि वो बार्स क्यों प्रोवाइड होते हैं वहाँ पर, उसका रीजंस की सिर्फ आपको कटिंग लेंथ ही निकालना सिखाया? नहीं सर, पूरे कंसेप्ट क्लियर कराया आपने। जो हमने सोचा था वही, जैसा हमने पंजाब में सोचा था कि यहाँ पे जाके सीखेंगे तो वैसा ही हो रहा है सर। मतलब जो आपकी होप थी उस पर हम लोग खरे उतरे हैं। जी सर। ऐसा ही होता है इंजीनियर्स की, जो आप होप लेके हमारे पास आते हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हमारे पास आते हैं। आप में भी कोई होप होगी, आप सोच रहे होगी हमको ज्वाइन करना है या नहीं करना है, तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे व्यूवर्स ही कह रहे हैं, हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर्स ही कह रहे हैं कि यहाँ पर उनके सारे होप्स कंप्लीट हो पा रहे हैं। आगे बढ़ते कुछ और इंजीनियर्स की तरफ और जानते हैं उनके बारे में और भी डिटेल में। तो जी सर, आपका नाम? जी सर, मेरा नाम आशीष शेख है। मैं महाराष्ट्र में अमरावती डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी, अमरावती से सर। मैंने सुना था कि आप जस्ट कुछ दिन पहले इंटरव्यू देने गए थे, तो क्या हुआ उस इंटरव्यू में, हमारे व्यूअर्स को बताना चाहोगे? हाँ सर, कुछ दिन पहले इंटरव्यू देने गया था। पहले शुरुआत में तो थोड़ा डर लग रहा था कि कॉन्फिडेंस नहीं था कि क्या बोलूँगी, क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं सामने से। बट सर, जब मैं इंटरव्यू देने गया, उन्होंने जो मुझे क्वेश्चनिंग की, जैसे कि कॉलम में लैपिंग सेक्शन किधर आता है, बीम में किधर आता है, फिर जैसे कि कवर्स मिनिमम कितने पड़ते हैं कॉलम में, फुटिंग में, और 1 मीटर का कोई अपने पास में सरिया है, रेनफोर्समेंट है, तो उस सरिये का अपन यूनिट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। और भी बहुत सारे छोटे मोटे क्वेश्चन थे, जैसे यूनिट कन्वर्जन। उन्होंने कह दिया कि मेरे पास में 8 इंच कोई चीज़ है, 8 इंच को मुझे mm में कन्वर्ट करना है, तो उसका कन्वर्जन बताओ। मैं फट से बता दिया उस टाइम। पहले मैं सिविल गुरुजी में आने से पहले इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं उस क्वेश्चन का आंसर दे पाता। जब मैंने इंटरव्यू में बैठा, जब इंटरव्यू क्रैक किया, तब मुझे पता चला कि सिविल गुरुजी के कारण ही आज मैं इतने कॉन्फिडेंटली उसका आंसर दे पाया। और उन्होंने जितने क्वेश्चन मुझसे किए थे उन सारों का मैं आंसर दे पाया। एक भी आंसर ऐसा नहीं था क्वेश्चन जिस पे मैं चुप बैठा था। पहले मैं चुप बैठ जाता था क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता था, कन्फ्यूजन रहता था। वो सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया सिविल गुरुजी में आने के बाद। तो कितने दिन हुए सर आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करते हुए? ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं मुझे सिर्फ अभी 15 to 18 डेज़ हुए हैं, पर कॉन्फिडेंस लेवल मैंने सोचा था कि 15 to 18 डेज़ में 25% आएगा, जो कि 50% आ गया है। आधे तक आ गया है। मतलब कि जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी उतने से ऊपर का कॉन्फिडेंस लेवल, नॉलेज, स्किल्स, ये सारा कुछ आ गया है। देखा इंजीनियर्स की, जैसा इन्होंने बताया कि 15 to 20 डेज़ ही इनको ट्रेनिंग में हुआ है और इन्होंने एक इंटरव्यू क्रैक कर लिया, सारे क्वेश्चन के आंसर दे के आ गए। तो आप समझ सकते हो कि अगर आई 3 महीने की ट्रेनिंग जब कंप्लीट करेंगे तो इनके अंदर का कॉन्फिडेंस और नॉलेज कितना होगा। अगर आप भी ऐसे ही टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल स्किल सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑन साइट ट्रेनिंग को, जो स्टार्ट हो चुका है हमारे पुणे महाराष्ट्र में। 1 मार्च के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, तो तुरंत फ़ोन उठाए और कॉल करें 08069161234 पर। तो चलिए आगे बढ़ते कुछ और इंजीनियर्स की तरफ और जानते हैं उनके बारे में। जी सर, आपका नाम? भूषण भालेराव, मैं महाराष्ट्र में जलगांव डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जी, जलगांव से आए सर। मैंने सुना था कि आपने भी इससे पहले इंटरव्यू फेस किया था जब आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे तब, तो कुछ क्वेश्चन से आपके लिए इंटरव्यूज़ में कौन कौन से क्वेश्चंस थे वो? इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था कि बीम का लैपिंग जोन कहाँ रहता, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे रहती, बाद में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्लेक्चर क्या रहता, इस टाइप के मुझे क्वेश्चंस पूछे गए थे। और उन सारे क्वेश्चंस के स्टार्टिंग में मुझे जवाब पता नहीं थे, मगर बाद में सिविल गुरुजी ज्वाइन करने के बाद अब मुझे सब डाउट क्लियर हो गए। जी सर, कितने दिन में डाउट्स क्लियर हो गए? जैसे कि आपको बीबीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था और बीबीएस में आपने सिर्फ अभी 1 वीक कंप्लीट किया है, तो क्या वो सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस आपके अभी तक क्लियर हो चुके हैं? हाँ सर, सब डाउट्स अब मेरे क्लियर हो चुके हैं। अगर अभी आपको पूछे क्वेश्चन बीबीएस के अकॉर्डिंग कि फुटिंग के बारे में कोई क्वेश्चन करे, कॉलम के बारे में कोई क्वेश्चन करे, बीम हो गया, स्लैब हो गया, इनके बारे में अगर कोई क्वेश्चन आता है आपको इंटरव्यू में, क्या इसका आंसर आप दे पाओगे? हाँ सर, कॉन्फिडेंसली मैं अब दे सकता हूँ। तो देखा इंजीनियर्स, हमारे जो ट्रेनीज़ है उनको अभी ज्वाइन हुए 1 भी कंप्लीट नहीं हुए और वो इंटरव्यू क्रैक करने लग गए हैं। तो सोच सकते हो कि अगर वो 3 महीने कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा उनका अंदर का कॉन्फिडेंस और नॉलेज। ऐसे ही प्रैक्टिकल नॉलेज हम लोग हमारे स्टूडेंट्स, हमारे ट्रेनीज़ को देते हैं। अगर आप भी चाहते हैं हमसे ट्रेनिंग करना तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑन साइट ट्रेनिंग को, जो स्टार्ट हो चुके हैं आपके पुणे महाराष्ट्र में।
ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हम और आपके लिए लाते रहेंगे इंजीनियर्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। तो करना है कुछ खास, चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ।